आइए सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग का बेटा एक टॉपिक है कैपिटल बजटिंग में जिसका नाम है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको कैसे निकालना है आपको, तो इसके लिए एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए। एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज ₹50,000। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट आपका दिया हुआ इज ₹5 ईयर्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 2,20,000 रुपये। कैलकुलेट IRR करने बोला इसमें। जब भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आप जब सॉल्यूशन बनाएंगे और जो कैलकुलेटर लेंगे कृपया करके GT वाला लीजिएगा, ताकि इसमें आराम से मेरा आंसर आ सके और आपका भी आंसर आ सके। तो यहाँ पर जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कैश इनफ्लो दिया हुआ है 2,20,000 रुपये दिया हुआ है और 50,000 रुपये करके आपको इस तरह से मिलेगा। तो सबसे पहले जो काम आप करते हैं, 2,20,000 रुपये जो मिल रहा है हर साल, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आपने इतना किया है और इसके बिहाफ में R पाई पहला साल, दूसरे साल में आप क्या करेंगे 50,000 रुपये 1 + R पावर में 2। फिर इसी तरह से कंटिन्यू करते करते 50,000 रुपये करके डिवाइड 1 + R पावर में 5। ये आप कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ का सारा वैल्यू को पता करना है 50,000 रुपये का आज के दिन में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर ही R आपका मिसिंग है, यहाँ पर रेट आपका मिसिंग है क्वेश्चन पेपर में। ये वाला जो पोर्शन है ये मिसिंग है हम लोग का। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमेशा गेस करेंगे R जो रहेगा IRR B, इसी को R बोलते हैं। तो यहाँ पर ही जब गेस R करने जाएंगे, आप गेस जब R करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल इनफ्लो 5 साल में कितना पैसा अभी आपको आया है, कैश इनफ्लो कितना आया हुआ है 5 ईयर्स में, वो बताना होगा। तो कैश इनफ्लो जो 5 ईयर्स में आया है, आप बोल रहे हैं 2.5 लाख रुपए आए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आपने कितना किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स II आपने किया है 2 लाख रुपए। एक्स्ट्रा पैसा जो हुआ है 5 साल में आपको जो मिला है 2,20,000 रुपये, सॉरी। तो आपको एक्स्ट्रा पैसा जो मिला वो 30,000 एक्स्ट्रा इन 5 ईयर्स। अभी आप गेस R को गेस करें कि R कितना होना चाहिए, अंदाज़ा लगा रही है, हमेशा एक बार क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे एक्स्ट्रा जो आपका हुआ है पर ईयर में 30,000 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6,000 हर साल आपका ये हुआ। अभी इसी को हम परसेंटेज में अगर कर दें, परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा पर ईयर अगर करेंगे तो कितना होगा, 6,000 डिवाइड बाई 2,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके साइड में 100 कर लीजिएगा। तो 6,000 × 100 डिवाइड बाई 2,20,000 रुपये 2.72 आ रहा है, यानी 2.73। तो आपका जो आंसर आया 2.73%, ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे आप, जो भी आपका आंसर आएगा इस तरह से, आप जब भी क्वेश्चन आए IRR का क्वेश्चन जब भी आएगा, आपको इसी प्रकार से अपने सवाल को बनाना है और 100 R का 1.5 गुना जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो आपका आंसर जो आएगा वो 4.09% के हिसाब तक आने का चांस है, ये गिरने का चांस है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब मेरा ये तो 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट में फिर हम लोग क्या करेंगे, ईयर 1 CIFT और R को 4% से एक बार को कम लेंगे, मतलब 2% पकड़ लीजिए, ठीक है। और इसका 1 से लेकर 5 साल तक आपको कितना मिल रहा है हर साल, 50,000 मिल रहा है। तो इसका आप क्या करेंगे, एन्युटी फैक्टर बना लीजिए। हर साल 50,000 का एन्युटी फैक्टर, यानी जितना डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको जोड़ते हैं तो उसको हम लोग एन्युटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है।
और फिर जब एंट्री फैक्टर आपका आ जाए तो फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके उसका प्रेजेंट वैल्यू पता कर लेंगे। तो एक आर आप 4% से कम लेंगे जो आपने गेस किया था, और एक आर जो रहेगा वो 4% से ज़्यादा लेंगे। मैं सपोज करो 8% ले रहा हूँ। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी एक एनुटी फैक्टर बनाएंगे और इसका भी एक प्रेजेंट वैल्यू पता करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 के साथ, तो प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगा। तो जो आप पहले गेस कर लेना IR के केस में, तो IR के केस में आपको गेस करके 4.09 आया, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 4% से एक रेट नीचे पकड़ना होगा और एक ऊपर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है साहब, ओके। चलिए सर, एनुअल फैक्टर कैसे निकालते हैं तो आप लोगों को शायद पता होगा। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना रेट पकड़े, 2 पॉइंट पकड़े तो 0.02। तो ये है, इस तरह से 5 साल का आपको काम करना होगा। तो यहाँ तक हम लोग का काम रहेगा। आइए सर, तो हम लोग का बेटा कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग का एक आंसर तो इस तरह से मैंने निकाल दिया आपको प्लस करके। सर हम पीछे से ऐसे जाना चाहते हैं। सर यहाँ वाला आर को हम लोग अगर 2% के हिसाब से यहाँ गए थे, अगर यहाँ से भी जाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चेक करके दिखाइए। मैं सब बोल लीजिए 8% पकड़े, तो यहाँ से जब पीछे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से वैसे निकालें जैसे यहाँ निकाले थे, डिफरेंट इन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर डिफरेंट इन रेट निकालेंगे। तो रेट जो निकालेंगे तो यहाँ से मुझे यहाँ तक का डिफरेंट वही जैसे यहाँ आया था उतना यहाँ भी आएगा, 36,037। और डिफरेंस कितना आएगा, 8% माइनस 2% करेंगे क्योंकि यही ब्रिज बना रहे हम लोग, तो कितना आएगा, 6% आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना दिख रहा है वो भी निकाल लीजिए। जैसे यहाँ का यहाँ तक का डिफरेंस निकाले थे वैसे यहाँ का भी डिफरेंस आप निकाल लीजिए। 1,99,635, 20,000 आपका कितना दिख रहा है, 20,365। तो ये 6 जो वैल्यू है ये 36,037 का वैल्यू है, 20,365 का दिख रहा है। तो इसका कितना आंसर आएगा, 3.39। तब अगर 3.39% आप माइनस करेंगे 4.61% आपका आंसर आएगा। तो यानी ये आंसर और ये आंसर सेम हो रहा है। तो सर जब भी IR का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे सर, IR का जब भी कैलकुलेशन करना हो सबसे पहले आप एक तो इस केस में क्या है, इस केस में CIFT जो आपका है वो आपका सेम था, तो उस केस में पहले गेस अब R निकालेंगे। R कैसे निकालें, पहले टोटल इन 5 ईयर्स से कितना हुआ इनिशियल में माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा इन 5 ईयर्स इस तरह से किए। फिर एक्स्ट्रा इन 4 आपका पर ईयर में कितना हो रहा, 6,000 रुपये। परसेंटेज का निकाल के 2.73 उसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4.09 हो गया। ये हमेशा 1.5 मल्टीप्लाई होगा आंसर, हाँ हमेशा 1.5 मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आपका CIFT जब कॉमन है तो मैंने क्या करूँगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग अलग मत निकालना, आप एनुटी फैक्टर कर लो डिस्काउंटिंग फैक्टर। कैसे किया मैंने अपनी दिखा दिया था आप लोगों को, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। फिर आप एक तो 4% से कम का वैल्यू रेट पकड़े हो, तो 4% से ज़्यादा का रेट पकड़ रहे हो, तो यहाँ पर जो हम लोग आएगा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आएगा। तो फिर यहाँ पर एक डायग्राम बनाइएगा, इसका डिफरेंस पहले निकालिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसका रेट का भी डिफरेंस लिख लीजिएगा, रेट का डिफरेंस भी लिख लिए। फिर अब हम लोग इसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, इसका डिफरेंस भी निकाल लिए। अब हम लोग ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितने के बराबर, इतने बराबर, तो इसका रेट कितना होगा उसके साथ आप इसे प्लस कर लीजिए क्योंकि यहाँ जा रहे हैं। और अगर जब आप यहाँ से ये करेंगे क्वेश्चन में तो यहाँ से फिर से वही डिफरेंस आप निकालेंगे, डिफरेंस फिर से निकाल लो। फिर इसका रेट निकाल लो, उसका रेट, तो रेट भी निकाल लिए। फिर इसका भी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आप निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ का रेट भी निकाले 20,365 रुपये। तो जब यहाँ से यहाँ केस करें तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस करके आंसर ये भी आंसर कर सकते हैं या भी कोई एक दिखाइएगा इसमें का। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें CIFT जो 50,000 रुपये जो दिया हुआ है वो अलग अलग रहेगा, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके बता देंगे, अगली वीडियो में आएगा। चलिए सर।